दोपहर के लगभग 1 से 2 बजे के बीच रामप्रसाद जी जब भी अपने कार्यालय से वापस अपने घर जाते तो उनके मोहल्ले के सारे बच्चे विद्यालय चले जाते थे, इसलिए पूरा मोहल्ला सुनसान लगता था। लेकिन रोज ही एक बच्चा उन्हें ऐसा मिलता जो उनसे भीख मांगता रहता और कहता, बाबूजी बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो। रामप्रसाद जी को उस पर दया आ जाती और वे उसे रोज ही कभी 10 तो कभी 20 रुपए दे दिया करते। लेकिन एक दिन रेल विभाग के सारे कर्मचारी हड़ताल पे चले गए थे। रामप्रसाद जी भी रेल कर्मचारी थे, इसलिए वे उस दिन कार्यालय ना जाते हुए अपनी पत्नी के साथ किसी काम से बाजार चले गए और रोज जिस रास्ते से वापस आते थे उस रास्ते से ना आते हुए दूसरे रास्ते से आने लगे। लेकिन वो लड़का तो रामप्रसाद जी का ही इंतजार करता बैठा रहा। जब दोपहर से शाम होने लगी तब वो लड़का निराश होकर वहां से जाने लगा। तभी उसे रामप्रसाद जी अपनी पत्नी के साथ दूसरे रास्ते से जाते हुए दिखाई दिए। उसने उन्हें जोर से आवाज लगाई, बाबूजी बाबूजी। तभी रामप्रसाद जी की पत्नी सुमित्रा जी को किसी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक लड़का उन्हें आवाज लगा रहा है और हाथ दिखाकर रोकने की कोशिश कर रहा है। तभी सुमित्रा जी ने कहा, अजी गाड़ी रोकिए ना, कोई आपको आवाज लगा रहा है। तभी रामप्रसाद जी को याद आया कि आज तो उन्होंने उस लड़के को पैसे दिए ही नहीं, शायद वही आवाज लगा रहा होगा। उन्होंने अपनी गाड़ी किनारे में खड़ी की और उसके पास आने का इंतजार करने लगे। जब वो पास आया तो उन्होंने उसे 1 रुपया निकाल कर दे दिए। सुमित्रा जी बोली, इसे पैसे क्यों दे रहे हो जी? तब उस लड़के ने कहा, देवी जी मेरा नाम माधव है, मैं अनाथ हूँ, मेरे माता पिता नहीं हैं, इसलिए मैं भीख मांग कर खाता हूँ। इतना कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुमित्रा जी ने 100 के 4 नोट अपने बटुए से निकाले और उसे देते हुए कहा, लो बेटा, इन पैसों से कुछ व्यापार करो, लेकिन आज के बाद भीख कभी नहीं मांगना। एक बार भीख मांगना मतलब 100 बार मरने के समान होता है। सुमित्रा जी की बात माधव के दिल को छू गई। उसने उनके द्वारा दिए गए सारे रुपयों को अपनी पैंट के जेब में रखा और मन ही मन ढेरों सवाल जवाब करते हुए आगे बढ़ता गया। जैसे ही वो कुछ दूरी पे गया, उसने देखा कि एक आदमी जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, वो पैरों से ही कई ऐसे करतब दिखा रहा है कि उसके करतब को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे और तालियों की गड़गड़ाहट से उसका उत्साह वर्धन कर रहे थे। वो आदमी जिसके साथ आया था, उन्होंने वहां उपस्थित जनता को यंत्र में घोषणा करके बताया कि इसके जन्म लेते ही इसके माँ बाप ने इसे झाड़ियों के झुरमुट में फेंक दिया था क्योंकि ये विकलांग है। उसी समय मैं वहां से गुजर रहा था। मैंने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो पाया कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारा ये चुलबुल विद्वान था। उन्होंने इसे इसलिए फेंक दिया होगा ताकि इससे उन्हें छुटकारा मिल जाए और ये नन्ही सी जान कुछ देर में तड़प तड़प कर मर ही जाएगी। लेकिन वे लोग ये नहीं जानते थे कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। माधव ने उसकी ये कहानी सुनी तो उसे अपनी कहानी लगी, लेकिन माधव ने सोचा कि भगवान ने उसके दोनों हाथ छीन लिए हैं, फिर भी वो कितनी कुशलता के साथ खुश होकर लोगों को करतब दिखाता है और पैसे कमाता है, और भगवान ने मुझे तो सही सलामत 2-2 हाथ दिए हैं, तो मैं भगवान से शिकायत क्यों करूं कि उन्होंने मुझे अनाथ क्यों बनाया। सोचने के लिए बुद्धि दी है, काम करने के लिए हाथ और चलने के लिए पैर और देखने के लिए आंखें दी हैं, तो फिर मुझे तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। नहीं, अब से मैं भीख नहीं मांगूंगा, अब मैं मेहनत करके ही खाऊंगा। जब वो आदमी विकलांग होकर मेहनत की कमाई खा सकता है तो मैं क्यों नहीं। बस फिर क्या था, कहते ना जहां चाह होती है वहां राह होती है। बस वही हुआ माधव के साथ भी। माधव कुछ सोचते हुए आगे बढ़ रहा था कि रास्ते में उसे एक आलू से भरा ठेला वाला दिखाई दिया। वो उसके पास से गुजर रहा था कि उसने देखा वो ठेला वाला बहुत परेशान नजर आ रहा था। उसने उससे पूछ ही लिया, क्या हुआ चाचा, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तब वो आदमी अपना मुंह अपने सिर में बांधे पगड़ी को खोला और उसमें अपना मुंह को छुपाकर रोता हुआ बोला, अभी मेरे घर से फोन आया है कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है और मैंने कल ही ये आलू खरीद लिया। अब मेरे पास पैसे नहीं है अपने घर जाने के लिए। अब मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कहकर वो आदमी फिर से रो पड़ा। माधव ने उसे चुप कराते हुए बोला, चाचा ये आलू कितने के हैं? बेटा वैसे तो मैंने इन्हें 400 में खरीदे हैं, लेकिन इन्हें पूरा बेचने के बाद मुझे लगभग 500 रुपये मिल जाते।
अगर कोई मुझे 400 भी दे दे तो मैं ये सारे आलू दे देता, लेकिन मैं किससे कहूँ इन्हें लेने के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उस आदमी ने कहा। तो माधव बोला, चाचा मेरे पास पूरे 410 रुपए हैं, आप चाहो तो 10 रुपए मुनाफा लेकर ये सारे आलू मुझे बेच सकते हो। माधव की बातें सुनकर उस ठेले वाले की तो बाँछें खिल गईं। उसने खुशी खुशी माधव को ठेला सहित सारे आलू दे दिए और पैसे लेके वहां से 9 2 11 हो गया। माधव अब उन आलूओं को वहां से लेके चला गया जहां वो रात को सोता था। उसका अपना तो कोई घर था नहीं, वो उस छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसने उस ठेला को भी वहीं रख दिया। रात भर चूहे आलू को बड़े मजे से खाते रहे। सुबह उठकर जब माधव ने देखा तो बहुत से आलू आधे अधूरे हो गए थे। उसने उन्हें निकाल कर अलग किया और कुछ आलू सड़ गए, इसलिए माधव को काफ़ी हानि हुई। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, भीख मांगना 100 बार मरने के समान होता है। इसलिए उसने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे उसे जितनी मेहनत करनी पड़े वो करेगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। दूसरे दिन जब वो उन आलूओं को बेचने के लिए गया तो उसे मुश्किल से 300 रुपये मिले। वो 400 के बदले 300 पाकर थोड़ा तो निराश हुआ, लेकिन उसने अपने मन को फिर से मजबूत किया और सोचा कि उसे सब्जी का नहीं बल्कि कुछ और धंधा करना चाहिए। वो खाली ठेला धकेलता हुआ बाजार की तरफ चला गया। सुबह सुबह जाते हुए उसने देखा कि एक चाय के ठेले में बहुत भीड़ लगी हुई है। वो भी वहां जाके चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा कि वो चाय वाला किस तरह से चाय बना रहा है और लोग चाय को किस हद तक पसंद करते हैं। उसने उस दिन वहीं की चाय खरीद कर पिया, ये देखने के लिए कि चाय का स्वाद कैसा है, वो चाय में क्या क्या डालता है। उसने चाय वाले से कहा, चाचा आप ये चाय का धंधा कब से करते हैं? तब उन्होंने बताया कि ये धंधा उनके पिताजी भी किया करते थे। माधव ने सोचा कि तभी ये कितनी कुशलता से कर पा रहे हैं, लेकिन क्या मैं इतनी कुशलता से कर पाऊंगा? उसने उस सज्जन से पूछ ही लिया कि क्या मैं भी ये धंधा कर सकता हूं। तब उस चाय वाले सज्जन ने कहा, हाँ बेटा कर तो सकते हो, लेकिन यहां आसपास नहीं, क्योंकि सारे ग्राहक तो मेरे पास ही आएंगे, क्योंकि मेरा ठेला बहुत पुराना है। इसलिए तुम ऐसा करो, बाजार के दूसरी छोर में लगा लो। माधव उस सज्जन की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसी दिन अपना ठेला लेकर बाजार के दूसरी छोर पर चला गया। चाय बनाने के लिए सारे सामान की व्यवस्था करने लगा और वहीं ताल पत्री लगाकर अपना रहने का भी व्यवस्था कर लिया। अब वो अपने पुराने झोपड़ी में सोने के लिए भी नहीं जाता था। अब माधव सुबह रोज जल्दी उठता, नहा धोकर भगवान की पूजा करता, भगवान का नाम लेकर ही आग जलाता और चाय भी बनाता। माधव सुबह से चिल्लाता रहता, आइए आइए चाय पीकर अपना शुभ दिन बनाइए। क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे? चाय पीकर ही तो अपना मन ठीक बनाएंगे। माधव ये सब इतनी मासूमियत से कह रहा था कि चाहे कितना भी कठोर दिल इंसान हो, उसका भी दिल पिघल जाता और उसके पास रुककर एक कप चाय जरूर पीकर जाता। उसकी चाय इतनी स्वादिष्ट होती थी कि कोई कोई चाय प्रेमी तो एक के साथ एक और कप चाय पीकर जाता था। कुछ ही दिनों बाद माधव इतना प्रसिद्ध हो गया कि हर एक व्यक्ति के जुबान पर माधव चाय वाले का नाम ही रहता। अब उस पुराने चाय वाले का धंधा में भी काफी फर्क पड़ने लगा था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी माधव चाय वाले का चाय पीकर देखूं, वो ऐसा कैसे चाय बनाता है कि लोग उसकी चाय के दीवाने हुए जा रहे हैं। जब वो सज्जन माधव की दुकान पे गए तो माधव ने उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ अपनी दुकान में बैठाया और उन्हें चाय पिलाया। जब वे उसे चाय का पैसा देने लगे तो माधव बोला, नहीं चाचा, आपसे ही मैंने ये काम सीखा है, इसलिए आप मेरे गुरु हुए, और गुरु से कोई शिष्य पैसे लें ये शोभा नहीं देता। उस चाय वाले ने सोचा क्यों ना माधव से अपनी वो परेशानी भी बता दूं, ताकि माधव अपनी चाय की दुकान कहीं और लगा ले, ताकि उनके ग्राहक बने रहें। लेकिन माधव की मासूमियत को देखकर उनका भी दिल गवाही नहीं देता था कि वे माधव से कुछ भी कहें। लेकिन उनका उदास चेहरा देखकर माधव ही बोल पड़ा, क्या बात है चाचा, आप उदास लग रहे हो? वे सज्जन व्यक्ति बोले, बेटा माधव, मैं कैसे कहूं, किस मुंह से कहूं अपनी परेशानी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे मालूम है मैं अगर अपनी परेशानी कहूंगा तो तुम्हारा भी दिल टूट जाएगा। माधव बोला, चाचा आप एक बार बोलकर तो देखिए, अगर मुझसे बन पाएगा तो मैं जरूर करूंगा। तब वो सज्जन हकलाते हुए बोले, माधव बेटा, जब से तुमने अपनी चाय की दुकान खोली है ना,
तब से मेरे दुकान में ग्राहक ना के बराबर हो गए हैं। बेटा, मैं क्या करूं? अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, इसके अलावा दूसरा काम मुझे आता नहीं है और यहाँ से मेरा घर पास पड़ता है, इसलिए मैं यहीं पास में ही अपना चाय का ठेला खोलता हूँ। मैंने तो कहाँ सोचा था कि मेरी दुकान के कारण तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, इसलिए तुम्हें मुझसे दूर लगाने की सलाह दी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका उल्टा होने वाला है। और वो अपना मुंह लटकाए चुपचाप बैठ गया। माधव चहकते हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिए घुटनों के बल बैठते हुए बोला, बस इतनी सी बात है चाचा, इस परेशानी को हम चुटकी में हल कर देते हैं। वो कैसे बेटा? अरे चाचा, मेरा ना ही कोई घर है ना ही परिवार। मैं अपना ठेला लेकर किसी दूसरे हाट बाजार में चला जाता हूँ। आप मज़े से अपना कारोबार जमाकर निश्चिंत होकर करते रहिएगा। माधव की बातें सुनकर वो चाय वाला आश्चर्यचकित होकर माधव को देखते ही रह गया। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया और वे माधव को मन ही मन ढेरों आशीर्वाद देते हुए शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाए वहां से चले गए। माधव दूसरे ही दिन अपना सारा सामान लिया और दूसरे शहर का रास्ता पकड़ लिया। अब वो वहां से कहाँ जाए, उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन उसे अपने माँ पिताजी की कमी खल रही थी कि काश आज उसके भी माँ पिता होते तो उसका भी परिवार होता, तो वो भी कह सकता था कि मेरा भी परिवार है, और अपने परिवार वालों से पूछता कि अब वो कहाँ जाए। लेकिन अफसोस कि उसका अपना कहने के लिए कोई नहीं था। फिर उसने स्वयं को हिम्मत दिया और मन ही मन निर्णय लिया कि एक दिन वो भी वक्त को बदल कर रहेगा, और अपने आंसू पोंछे और पहुंच गया दूसरे शहर में। और मन ही मन बोला, अब तो आप खुश हैं ना चाचा, अब तो आपके ग्राहक मेरे पास नहीं आएंगे। उसने फिर से भगवान का नाम लिया और लग गया अपने काम में। वहां भी वो वही पंक्तियां दोहराता जो पंक्तियां वो पहले दोहराता था। एक दो दिन तो ग्राहक थोड़े कम थे। माधव ने चाय भी कम ही बनाई थी, क्योंकि उसे मालूम था नई जगह में उसे पहचान बनाने में थोड़ा समय लगेगा। फिर धीरे धीरे माधव के वे मासूम भरे शब्द से प्रभावित होकर लोग वहां रुकने लगे और सोचते, अरे एक कप चाय ही तो पीना है, यहां पिए या कहीं और, अगर इस मासूम के पास पी लेंगे तो इसका भला हो जाएगा। ऐसा सोचकर कुछ लोग उसके पास रुककर चाय पीते तो कोई उसकी वो मासूमियत भरी पंक्तियों को बार बार बोलने के लिए कहते और चाय का मजा लेते। इस प्रकार माधव धीरे धीरे वहां भी अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध हो गया। अब तो कई बड़े अमीर घरों के लोग अपने घर के छोटे मोटे समारोह में माधव चाय वाले को अपने घर का आदेश देने लगे, जिससे माधव की अच्छी खासी कमाई होने लगी। अब माधव ने उसी शहर में बाजार के बीचों बीच एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिया और धीरे धीरे घर भी बनवाने लगा। उसी घर को ऐसा बनवाया कि नीचे पूरा दुकान के लिए कमरे बनवा दिया और ऊपर अपने रहने के लिए बनवा लिया। और देखते ही देखते माधव चाय वाले का 2 मंजिला से 3 मंजिला इमारत बनकर तैयार हो गया। अब उसके लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते भी आने लगे। उसने एक सुशील और संस्कारी लड़की देखकर शादी भी कर ली। उधर राम प्रसाद जी और सुमित्रा जी धीरे धीरे बूढ़े हो चले थे। उन्होंने भी अपने दोनों बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बना दिया कि दोनों ही बेटे दिनेश और सुरेश अपने अपने पैर पे खड़े हो गए। दोनों बेटे अपने माँ बाप से दूर दूसरे शहर में रहते थे। जब भी सुमित्रा जी का मन करता अपने पोते पोतियों से मिलने का, तो वे अपने पति राम प्रसाद जी से बार बार उनसे मिलने जाने के लिए कहती, तो वे उन्हें मिलवाने के लिए लेकर अपने बेटे बहू के पास चले जाते। लेकिन बेटे बहू उनके पास त्योहार में भी मिलने नहीं आते थे। जब तक राम प्रसाद जी की रेल विभाग में नौकरी थी, बेटे बहू हर त्योहार में उनसे मिलने आते, उनके लिए उपहार लाते। लेकिन जब से वे सेवानिवृत्त हुए, तब से तो बेटे बहू की नज़रों में वे दोनों कबाड़ की वस्तु ही बनकर रह गए थे। राम प्रसाद जी तो अपने मन को मना लिए थे कि बच्चों को अपनी आज़ादी से जीने दो, लेकिन सुमित्रा जी को अपने पोते पोतियों की बहुत याद आती रहती थी। इसलिए वे बहुओं के द्वारा कई बार अपमानित होकर भी पोते पोतियों के मोह के कारण उनके पास जाने की जिद करती रहती। और सुमित्रा जी का मन रखने के लिए राम प्रसाद जी उन्हें लेकर जाते, लेकिन कुछ ना कुछ बात को लेकर बहुएं उन्हें उलाहना दे ही देती। राम प्रसाद जी हैरान रह जाते सुमित्रा जी के मोह माया को देखकर। जो औरत स्वयं दूसरे को जीवन भर आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाती रही, वही आज सिर्फ अपने पोते पोतियों की एक झलक मात्र के लिए अपने बेटे बहू का इतना अपमान भी खुशी खुशी सहन कर लेती है। सही कहते हैं लोग,
मूल से ज़्यादा ब्याज से प्यार होता है, इसे साबित कर दिया सुमित्रा जी ने। ये सोचकर राम प्रसाद जी मुस्कुरा कर रह जाते। ऐसा नहीं था कि राम प्रसाद जी को अपने पोते पोतियों से प्यार नहीं था, वे भी अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करते थे। इसीलिए तो वे भी सुमित्रा जी को बिना मना किए अपने बेटे बहू के घर लेकर चले जाते थे। फिर चाहे बहू उन्हें 4 बातें सुना दें या बेटे थोड़ी देर के लिए बुरा तो उन्हें भी लगता था, लेकिन सुमित्रा जी ये कहकर मरहम का काम कर देती थी कि अरे अपने ही तो बच्चे हैं, अपनों के कहने का क्या बुरा मानना। फिर क्या था, राम प्रसाद जी भी चुप हो जाते थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब दोनों बेटे बहू ने अपने पिताजी के पास जाकर रोते हुए कहा, पापा हमारी नौकरी छूट गई है, क्योंकि मालिक का कहना है कि या तो कुछ दिनों तक विदेश में रहो वरना ये नौकरी छोड़ दो। अब हम अपने परिवार को छोड़कर विदेश तो जा नहीं सकते ना, इसलिए आपसे मदद मांगने आए हैं कि आप अपने सेवानिवृत्ति के पैसे अगर हमें दे देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। और अब आप लोग भी तो रोज के रोज बूढ़े होते जा रहे हो, तो आप लोगों को भी तो बेटा बहू नाती पोते के साथ की जरूरत होगी, इसलिए अब से आप दोनों हम दोनों भाइयों के पास रहोगे। राम प्रसाद जी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा, आज तक जिन बच्चों ने हमें एक बार भी अपने घर में मान सम्मान नहीं दिया, वही बच्चे आज कितने मान मनुहार के साथ मीठी मीठी बातें करके अपने साथ रखने की बातें कर रहे हैं। लेकिन वहीं सुमित्रा जी तो अपने बेटे बहू की बातों में आकर अपने भोलेपन के कारण उनकी चालाकी को समझ ही नहीं पाई और अपने पति से कहने लगीं, बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं जी, अब हम बूढ़े हो चले हैं तो हमें आज नहीं तो कल अपने बच्चों का साथ तो चाहिए ही होगा ना। तो कल ना जाते हुए आज ही सही अगर हम बच्चों को पैसे सही समय में दे देते हैं तो वे अपने परिवार के साथ साथ हमारे लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा कर ही सकते हैं। सुमित्रा जी के बार बार कहने पर राम प्रसाद जी मान गए और उन्होंने अपने सारे पैसे दोनों बेटों को बराबर बराबर बांट दिए और दूसरे ही दिन अपने अपने परिवार को लेकर जाने लगे। तो सुमित्रा जी बोली, अरे बेटा तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग अपने घर जा रहे हो? तब बड़ा बेटा दिनेश बोला, हाँ माँ, रात में ही एक व्यापारी का फ़ोन आया था, अगर मैं उससे आज के आज नहीं मिला तो मैंने जिस भाव में धंधे के लिए बात किया है वो रद्द कर देगा, इसलिए मुझे जाना होगा। तभी सुरेश भी अपना थैला और अपना परिवार लेके निकला। तो सुमित्रा जी बोली, बेटा क्या तुझे भी किसी व्यापारी से मिलना है? हाँ, नहीं माँ, दरअसल बात यह है कि जिस कार्यालय में मैं काम करता था ना, उसके मालिक का फ़ोन आया था। उसने कहा है अगर मैं आज के आज अपना त्यागपत्र देता हूँ तभी मुझे भविष्य निधि के पैसे मिलेंगे, वरना एक भी पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए मुझे भी जल्दी ही जाना पड़ रहा है। तभी सुमित्रा जी बोली, अरे वो सब तो ठीक है, परंतु हम दोनों को कौन लेकर जाएगा, इसके बारे में क्या सोचा है तुमने? तब दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। तब बड़ा बेटा दिनेश बोला, अरे माँ आप चिंता क्यों करती हैं, हम लोग आएंगे ना आप लोगों को लेने, और आप लोग कहीं दूसरे के घर में थोड़े ही रहते हो और ना ही आप लोगों ने हमारी तरह कमरे में रहने का किराया देना पड़ता है। अभी आप लोग मज़े से रहिए, हम दोनों भाइयों में से जिसको भी समय मिलेगा आप लोगों को आके ले जाएंगे। तभी सुमित्रा जी बोली, अरे बेटा हम सब तो एक ही घर में थे, तुम लोग रात में ही बता देते तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ ही तैयार हो जाते। अरे माँ हमें लगा आप लोग सो गए होंगे और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए आप लोगों को जगाना ठीक नहीं समझे। कोई बात नहीं माँ, आप तब तक अपनी सभी सहेलियों से मिल भी लेना और सारे सामान भी बांध कर रख लेना ताकि हमें बार बार गांव ना आना पड़े। और दोनों बेटे बहुओं ने सुमित्रा जी के पैर छुए और निकल गए। सुमित्रा जी अपने बेटों को ढेरों आशीर्वाद दे रही थीं कि उनके बच्चे कितने जवाबदार हो गए हैं। तब तक राम प्रसाद जी सोकर भी नहीं उठे थे। जब वे सोकर उठे तो देखा पूरा घर शांत और वीरान लग रहा था। उन्होंने सुमित्रा जी को आवाज़ लगाई, सुमित्रा, ओ सुमित्रा जी अभी आई। कहती हुई सुमित्रा जी गर्म पानी लेकर अपने पति के पास गईं। तो उन्होंने पूछा, अरे आज पूरा घर सूना सूना सा लग रहा है, बच्चे कहाँ हैं सुमित्रा? सुमित्रा जी ने मायूस होकर जवाब दिया, अजी वे दोनों तो अपना अपना परिवार लेकर चले गए क्योंकि उन्हें ज़रूरी काम आ गया था। आपको उन्होंने इसलिए नहीं जगाया क्योंकि आप अभी कुछ दिनों से रोज़ ही रात में देर से सोते थे, इसलिए आपकी नींद पूरी नहीं हो पाई होगी। ऐसा सोचकर बच्चों ने आपको नहीं जगाया और मुझसे कहा है पापा से हमारी तरफ से माफ़ी मांग लेना। देख रहे हैं हमारे बच्चे आजकल कितने समझदार और जवाबदार हो गए हैं। सुमित्रा जी की निस्वार्थ प्रेम भरी बातें सुनकर राम प्रसाद जी की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी पत्नी कितनी भोली है,
इसे तो अपने बेटों का लालच और स्वार्थ कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन उन्होंने अपने बेटों की सच्चाई बताकर अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहते थे। लेकिन वे अपने बेटों की मक्कारी को समझ रहे थे कि वे लोग यहाँ सिर्फ पैसे लेने ही आए थे और पैसे मिलते ही गायब हो गए। उन्हें अपने माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए तो हमें अपने साथ चलने के लिए कुछ भी नहीं बोले और अपना उल्लू सीधा होते ही चुपचाप निकल गए। जब 1 महीने 2 महीने बीत गए तब सुमित्रा जी राम प्रसाद जी से बोली, क्यों जी, बच्चे जब से यहाँ से गए हैं तब से ना ही हमको एक बार भी फ़ोन किए हैं, ना ही लेने ही आए, जबकि वे लोग तो बोल कर गए थे कि हमें जल्दी ही लेने आएंगे। राम प्रसाद जी मुस्कुरा दिए और चुपचाप रह गए। फिर कुछ दिनों बाद राम प्रसाद जी अचानक अपने ही घर की सीढ़ियों से गिर पड़े। उनके कमर में बहुत चोट आई थी। सुमित्रा जी ने अपने पड़ोसियों की मदद से उन्हें पास के ही अस्पताल में पहुंचाया। वहां जाने पर डॉक्टर ने बताया कि उनके कमर की हड्डी में टूट आ गई है। उनका जल्दी से जल्दी शल्य चिकित्सा करना होगा, वरना बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। शायद राम प्रसाद जी कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर की बातें सुनकर सुमित्रा जी घबरा गईं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। उनके पास जितने पैसे थे तब तक तो उन्होंने राम प्रसाद जी का इलाज करवाया, लेकिन जैसे ही उनके पास के पैसे खत्म होने लगे उन्हें घबराहट होने लगी। फिर उन्होंने अपनी पड़ोसन सरोज जी को फ़ोन पे सारी बातें बता दी कि उनके पास के सारे पैसे खत्म हो गए हैं। अब वे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। तभी सरोज जी बोली, अरे सुमित्रा, जो पैसे तुमने अपने बेटों को दी थी अब तो पूरे 4 महीने होने जा रहे हैं। अब तक तो वे दोनों व्यापार में अच्छा खासा कमा लिए होंगे, तो क्यों ना तू उनसे ही कम से कम अपने पैसे ही मांग लेफ्टिनेंट। सुमित्रा जी को सरोज की सलाह अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपने बड़े बेटे दिनेश को फ़ोन लगाया और वहां की सारी बात बताई कि किस तरह उसके पापा के कमर की हड्डी में चोट आई है। अगर उनका शल्य चिकित्सा सही समय में ना किया गया तो कहकर वे फफक कर रो पड़ी। दिनेश ने कहा, माँ आप शांत हो जाइए, अभी तो फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि पापा ने जितने पैसे दिए थे वो सारे तो मैंने खर्च कर लिए। अगर सुरेश के पास होंगे तो आप उससे बात करके देख लीजिए, मैं 2-4 दिनों के बाद आपको फ़ोन करता हूँ, कहकर उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। सुमित्रा जी दिनेश की बातें सुनकर दंग रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे अपने जिन बेटों को आज्ञाकारी, समझदार और जवाबदार समझ रही थीं, समय आने पर वो ऐसा जवाब देंगे। फिर भी मजबूरन उन्होंने सुरेश को फ़ोन लगाया और उसे भी सारी बात बताई। तो उसने भी कह दिया, क्या माँ आपको क्या लगता है पैसे एक जगह रुकने वाली चीज़ है क्या? वो तो इधर आता है और उधर जाता है, इसे ही तो व्यापार कहते हैं। मैंने तो सारे पैसे व्यापार में लगा दिए, अब आप अचानक पैसों की मांग कर रही हो तो मैं कहाँ से ला कर दूंगा? मेरे पास से तो पैसे की उम्मीद मत ही करना। और अपने पिता की तबीयत के बारे में पूछे बिना ही फ़ोन काट दिया। अब सुमित्रा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। जिन बेटों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, वही बच्चे समय आने पर अपने ही माँ बाप को आंखें दिखा रहे हैं। वे ये सब सोचकर बिलख बिलख कर रो पड़ी। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने सारे गहने जेवर बेचकर अपने पति का इलाज करवाती रहीं। उस बीच उनके कुछ रिश्तेदार भी उनसे मिलने के लिए आए। तब बातचीत के दौरान सुमित्रा जी ने उन्हें बताया कि किस तरह उनके बच्चों ने उन्हें बहला फुसलाकर सारे पैसे ऐंठ लिए और जब उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ी तो आंखें दिखा रहे हैं। तब सभी रिश्तेदारों ने उनके दोनों बेटों पर दबाव बनाया कि उन दोनों को अपने माँ बाप की सेवा करनी ही पड़ेगी। वे लोग अभी उनकी सेवा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? माँ बाप इसी दिन के लिए तो अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा करता है। और तो और तुम दोनों भाइयों ने तो अपने पिता के सेवानिवृत्त होने के बाद उनसे सारे पैसे भी मांग लिए, और आज जब उनके ऊपर मुसीबत आई है तो तुम दोनों उन्हें ऐसे तेवर दिखा रहे हो। ये तो बहुत ही गलत बात है। तुमको अभी के अभी तुम्हारे पिता को अपने साथ लेके जाना होगा, वरना हमें दूसरा रास्ता भी आता है। ऐसा लोगों द्वारा धमकी देने पर बड़े बेटे दिनेश ने अपने पापा मम्मी को बेमन से ही सही अपने घर में लेकर गया, क्योंकि उसकी पत्नी रंजना घर पर ही रहती थी और सुरेश की पत्नी कार्यालय जाती थी, इसलिए वो उनकी सेवा नहीं कर पाती थी। अब राम प्रसाद जी को अच्छे अस्पताल में भर्ती किया गया। वहाँ के शुल्क और दवाई के खर्चे बहुत ज़्यादा थे। दिनेश तो 8 दिनों में ही खर्च करके थक गया। उसने तो अपने हाथ खड़े कर दिए और अपनी माँ से साफ साफ कह दिया, माँ पापा के इतने खर्चे हैं, मैं अकेला इतना खर्च नहीं उठा सकता। तब सुमित्रा जी बोली, बेटा सुरेश से बोलकर उससे भी मदद ले लो ना, उसे भी तो पैसे दिए तेरे पापा ने।
सुमित्रा जी के इतना कहने की देरी थी कि दिनेश का गुस्सा फट पड़ा। वो मारे क्रोध के चिल्लाता हुआ बोला, क्या माँ, आप लोगों ने चंद पैसे क्या दे दिए? हम पर एहसान कर दिया क्या, जो बार बार एक ही बात कहकर हमें जलील करती रहती हो? सारी रिश्तेदारी में आपने हमारी थू थू करवा दी, फिर भी आपका पेट नहीं भरा, जो आए दिन बस अपने पैसों का ही धौंस देती रहती हो। कितने पैसे चाहिए आपको बता देना, मैं अभी के अभी दे देता हूँ, और यहाँ से अभी के अभी चली जाओ, और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, कहकर झल्लाता हुआ वहाँ से चला गया। बेचारी सुमित्रा जी आंसू बहाती वहाँ बैठी रहीं। तभी उनकी बहू रंजना आई और बोली, ले बुढ़िया, अब पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक। तुझे तो बहाना चाहिए मेरे पति को ताने मारने का। बहुत घमंड है ना अपने पैसों का, तो अब पैसों को ही खा के रहना, और खबरदार जो दोबारा मेरे घर में पैर भी रखा तो, कहकर वो भी अपने घर के अंदर चली गई। सुमित्रा जी अपने बेटे बहू के ऐसे रवैये से अवाक ही रह गई थीं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। उन्होंने जल्दी से घर के सारे काम किए और अपने पति के लिए भोजन के डिब्बे में थोड़ी सी रोटी और सब्जी लेकर अस्पताल जाने के लिए निकल गईं। वहां जाकर अपने पति को रोटी सब्जी खिलाया। तब तक परिचारिका ने आकर कहा, महोदया, आप डॉक्टर साहब से जाकर मिल लीजिए, वे कब से आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आप यहाँ थी ही नहीं। सुमित्रा जी दौड़ी भागी डॉक्टर के पास गईं तो उन्होंने बताया कि राम प्रसाद जी के शल्य चिकित्सा में 5 लाख रुपए लगेंगे। सुमित्रा जी को 5 लाख का नाम सुनते ही चक्कर आने लगा। वे मन ही मन सोचने लगीं, काश हमने अपने दोनों बेटों को 20-20 लाख रुपए ना दिए होते तो आज कितने अच्छे से इलाज करवा लेते, और बेटे बहू भी आगे पीछे घूमते रहते। सारी गलती तो मेरी ही है। अगर मैं बार बार पैसे देने के लिए ना कहती तो मेरे पति इन नालायक को पैसे ना दिए होते, लेकिन मेरी आंखों में तो पुत्र मोह की पट्टी बंधी हुई थी। ऐसा सोचकर वे उसी समय रो पड़ी और अपने आप को संभालते हुए बोली, श्रीमान, मैं पैसों की व्यवस्था करने के बाद आपको बताती हूँ। डॉक्टर बोले, जितना लेट करोगे उतनी ही परेशानी बढ़ेगी और खर्च भी। सुमित्रा जी अब क्या करें, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें मालूम था कि अगर वे सुरेश को फ़ोन लगाएंगी तो उसका जवाब क्या होगा। फिर भी मरता क्या ना करता, उन्होंने हिम्मत करके फ़ोन लगाया। बार बार फ़ोन लगाने के बाद भी उसने सुमित्रा जी का फ़ोन नहीं उठाया तो सुमित्रा जी ने सोचा क्यों ना वे उसके घर ही चली जाएं, ताकि आमने सामने बैठकर बातें करने से शायद वो समझ जाएं, और वे निकल पड़ी सुरेश के घर जाने के लिए। जब वे सुरेश के घर गईं तो उसके घर में ताला लगा था। उन्होंने जब उनके पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसने तो ये मकान बेच दिया है और दूसरी जगह घर खरीद कर रहता है। जब उन्होंने वहां का पता पूछा तो किसी ने नहीं बताया। सुमित्रा जी परेशान होकर वहां से वापस अस्पताल जाने के लिए हवा सी पागलों की भांति कभी दौड़ती कभी चलती हुई जा रही थीं कि उनकी टक्कर एक मोटर गाड़ी वाले से हो गई। वो मोटर गाड़ी वाला उन्हें टक्कर मारकर तेज गति में वहां से भागने की कोशिश कर रहा था कि कुछ ही दूरी पर यातायात पुलिस खड़ी थी। उन्होंने उसे देख लिया और तुरंत उस गाड़ी को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया, और उस आदमी को भी कहीं नहीं जाने के लिए कहकर उन्होंने वहां उपस्थित कुछ लोगों से उन्हें उठाने के लिए कहा। जब सुमित्रा जी को उठाया गया, पानी पिलाया गया तो वे ठीक हो गईं। जब उन्होंने उस गाड़ी के मालिक को देखा तो वे हक्की बक्की रह गईं। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका छोटा बेटा सुरेश ही था। उसने जब अपनी माँ को देखा तो उसने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए बोला, अरे माँ, आप यहाँ, अब पापा की तबीयत कैसी है? मैं तो आप और पापा से ही मिलने के लिए जा रहा था। बेचारी सुमित्रा जी ने सुरेश के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उन्होंने कहा, हाँ तो बेटा चल ना, जल्दी से अस्पताल चल, वहाँ तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। पुलिस वाले बोले, अरे ये क्या माजरा है? बेटा माँ को टक्कर मारकर भाग रहा था और माँ बड़े लाड़ प्यार से अस्पताल चलने के लिए कह रही है। ये क्या है? तुम अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हो? सुरेश बोला, नहीं नहीं श्रीमान, मुझे पिताजी की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं हड़बड़ी में गाड़ी चला रहा था तो गलती से माँ से ही टक्कर हो गई। अच्छा, तो तुम गाड़ी में और तुम्हारी माँ पैदल कहाँ घूम रही हैं? कहीं तुमने अपनी माँ को लड़ाई झगड़े करके घर से बाहर तो नहीं निकाल दिए हो? पुलिस वाले जब प्रश्नों की झड़ी लगाने लगे तो सुरेश की तो हलक ही सूखने लगी थी, लेकिन सुमित्रा जी को तो उस समय जल्दी से जल्दी अपने पति के पास अस्पताल पहुंचना था, इसलिए उन्होंने कह दिया, नहीं श्रीमान,
मैं तो यहाँ पास ही के मंदिर में अपने पति की सलामती के लिए विनती करने आई थी। सुना है वहाँ माथा टेकने वालों की हर प्रकार की इच्छा पूरी होती है, और मेरे पास फ़ोन ना होने के कारण मेरे बेटे से बात नहीं हो पाई, और ये जल्दी मैं अस्पताल पहुँचना चाहता था, इसलिए ये छोटा सा हादसा हो गया। कहती हुई सुमित्रा जी अपने हाथ पैर में लगे चोट को ध्यान ना देते हुए उसकी गाड़ी में बैठ गईं और जल्दी से सुरेश को अस्पताल चलने के लिए कह दिया। पुलिस वालों ने भी सुरेश को उसी समय सख्त हिदायत दी कि अगर तुमने अपने माँ बाप को तंग करने की कोशिश की तो सीधे जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहना। सुरेश एक तरफ तो अपनी माँ को टक्कर मारने और पुलिस वालों की नज़र में आ जाने के कारण डर रहा था, तो दूसरी तरफ पुलिस वालों की हिदायत के कारण डर रहा था। इसलिए उस समय चुपचाप सुमित्रा जी को अस्पताल लेकर चला गया। सुमित्रा जी के साथ वो मजबूरी में अपने पिता के पास गया। वहां जाके देखा तो राम प्रसाद जी को शल्य चिकित्सा कक्ष में ले जाया जा चुका था। सुमित्रा जी ने उनके आसपास के बिस्तर में लेटे रोगियों के तीमारदार से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें शल्य चिकित्सा के लिए लेकर गए हैं। तब सुमित्रा जी ने पूछताछ पटल में जाके पता किया कि उनका शुल्क किसने भरा है, तो उन्होंने बताया कि किसी माधव नाम के सज्जन ने भरा है और दवाई गोली के लिए 5,000 रुपये अतिरिक्त भी जमा कर दिया ताकि उन्हें बाद में दिक्कत ना हो। उन्होंने आपका इंतजार भी किया लेकिन आप आई ही नहीं, इसलिए वो चला गया। सुमित्रा जी सोच सोच कर परेशान हो गई कि ये माधव कौन है जो इतना शुल्क यूं ही हम अजनबियों के लिए भर दिया। मैं तो किसी माधव को नहीं जानती। फिर उन्होंने सुरेश से माधव के बारे में पूछा तो उसने भी ना में सिर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद सुरेश के पिता को शल्य चिकित्सा कक्ष से बाहर निकाल दिया गया। सुरेश अपने पिता से मिला और अपने घर का पता अपनी माँ को दिया और वहां से चलता बना। कुछ दिनों बाद राम प्रसाद जी की छुट्टी हो गई। सुमित्रा जी ने दिनेश को फ़ोन लगाया तो उसने कह दिया, इतने दिनों तक तो मेरे घर में रहे, अब सुरेश के घर जाओ। सुमित्रा जी ने अपने छोटे बेटे को फ़ोन लगाया तो उसने कहा, हम दोनों अपने अपने कार्य में आ गए हैं, आप लोग तिपहिया वाहन में बैठकर आ जाइए। सुमित्रा जी ने उनका घर देखा भी नहीं था, फिर भी तिपहिया वाहन वाले को पता बताया तो उसने उस पते पे पहुंचा दिया। अब दोनों पति पत्नी अपने बेटे बहू के घर आने तक उनके घर के बाहर ही भिखारियों की तरह भूखे प्यासे बैठे रहे। जब उनकी बहू कविता शाम को आई और उन्हें अपने घर के सामने बैठा देखा तो वो तो उन्हें देखते ही आग बबूला हो गई और जल्दी से घर का ताला खोला और उन्हें अंदर आने के लिए कहा। जब वे दोनों अंदर गए तो वो उन पर बरस पड़ी, आप लोग शाम होने के बाद नहीं आ सकते थे, आपको तो मालूम था ना कि हम घर में दिन भर कोई भी नहीं रहता, बच्चे भी विद्यालय के बाद अतिरिक्त कक्षा चले जाते हैं। आज आप जैसे फटीचर लोगों के कारण हमारे पास पड़ोस में तो हमारी नाक ही कट गई। आप लोगों को किसी ने देखा होगा तो क्या कहा होगा कि इनके घर में कौन भिखारी लोग आए हैं जिनका ना शक्ल सूरत में ठिकाना है ना ही पहनावा में। मम्मी जी अब चलिए जल्दी से उठिए और लग जाइए काम में, मैं तो दिन भर काम करके थक गई हूँ और आप तो वहाँ अस्पताल में कुर्सी ही तोड़ी होंगी, इसलिए अब दिखा दीजिए अपनी ताकत। बेचारी सुमित्रा जी अस्पताल में रहते हुए ना ही एक दिन भी भर पेट खाना खाई थी, ना ही रात भर भरपूर सोई थी, फिर भी वो अपना दुखड़ा किसे बताती, इसलिए चुपचाप बिना किसी बहस के काम में लग गईं। उन्होंने सबसे पहले घर को झाड़ू लगाया, फिर बर्तन धोने की जगह में रखे बर्तन साफ किए। तब तक बहू ने चाय बनाई तो सभी ने चाय पिया। तब तक सुरेश भी आ चुका था। अपनी माँ को काम करता देख उसने कहा, अरे माँ, आप भी घर में आते ही काम करना शुरू कर दिया, आज तो आराम कर लेती। तभी कविता ने उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करते हुए देखा तो वो चुपचाप हो गया। अब तो सुमित्रा जी सुरेश के घर के सारे काम करती और बदले में उन्हें केवल 2 समय का भोजन मिलता। समय यूं ही बीतता गया। अब राम प्रसाद जी धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। सुमित्रा जी तो घर के काम करती थीं, लेकिन राम प्रसाद जी बैठकर खाना खाते थे। कविता को अखरने लगा था, इसलिए उसने अपने पति से कहा, क्यों ना तुम्हारे पिताजी को लोगों के घरों में बागवानी का काम करने भेज दिया जाए। घर में तो करते ही हैं, वैसे ही दूसरों के घरों में करेंगे तो 4 पैसे आने भी लगेंगे और इनका मन भी लगा रहेगा। सुरेश बोला, देख लो तुमको जो अच्छा लगे। कविता दूसरे दिन ही अपने पड़ोस वाली आंटी से कहकर राम प्रसाद जी को उनके घर पर यह कहकर भेज दिया कि ये हमारे गांव के नौकर हैं, अब ये हमारे पास काम करने आए हैं, इसलिए और किसी के घर काम हो तो बताइएगा। राम प्रसाद जी को भी लगा जैसे अपने घर के पेड़ पौधों की देखभाल करता हूँ, वहाँ भी कर दूंगा तो मेरा समय भी कट जाएगा। वे ये नहीं जानते थे कि उनकी बहू ने उन्हें नौकर बनाकर वहाँ भेजा था। तभी वो आंटी बोली, दादा आपके बेटे बहू नहीं है क्या?
जो आप लोगों को इस उम्र में भी लोगों के घरों में काम करना पड़ता है? राम प्रसाद जी बोले, नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, सुरेश मेरा बेटा ही है। तभी वो आंटी बोली, दादा आप कितने अच्छे हो, ज़रा हमारे घर के 2 घर बाद वाली मेरी सहेली के घर में भी ऐसा ही काम करना है, वहाँ भी यही काम करना है, अच्छी तरह से कर दीजिए। राम प्रसाद जी ने हाँ में सिर हिला दिया। उधर सुमित्रा जी को कुछ पता ही नहीं था। उन्हें लगता था उनके पति घूमने ही गए हैं। जब वे पूछती कि आप रोज कहाँ चले जाते हो तो वे उनसे कुछ भी नहीं बताते थे, वरना वो गुस्सा करते कि इतना काम करना उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अपना मनोरंजन के लिए वे चले जाते थे। फिर कभी वे थक जाते तो किसी दिन नहीं भी जाते थे, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी बहू उनके काम के बदले उनसे पैसे लेती है। जिस दिन वे काम नहीं करने जाते उस दिन उस घर की मालकिन उन्हें खूब उल्टा सीधा सुनाती। एक दिन तो हद ही हो गई। एक दिन सुरेश और कविता के काम पर जाने के बाद भी राम प्रसाद जी उनके पड़ोस वाली आंटी के घर 2 दिनों तक काम पर नहीं गए तो वो दंदनाती हुई उनके घर आ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे ओ खूसट बुड्ढे, कब तक काम पर नहीं आने का इरादा है? नौकर है, नौकर की तरह रह, वरना अगर तेरी मालकिन से शिकायत कर दूंगी ना तो तुझे और तेरी पत्नी को एक दिन भी अपने घर में नहीं रखेगी, समझे? मैंने तेरे काम को देखकर पहले से ही अग्रिम में पैसे दे दिए हैं, उसका तू नाजायज फायदा उठा रहा है। इतनी उम्र हो गई है, आज नहीं तो कल भगवान के पास जाने लायक हो गया है, तो क्या मेरा कर्जदार होकर मरना चाहता है, लालची कहीं के बुड्ढे? इसने अपने गांव में भी ऐसा ही किया होगा, तभी तो इसे और इसकी पत्नी को अपने घर से क्या अपने गांव से भी निकाल दिया गया होगा। तभी तो अपने पुराने मालिक के तलवे चाट रहे हैं ये दोनों। उसकी ऐसी बातें सुनकर दोनों पति पत्नी अवाक रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। फिर भी सुमित्रा जी बोली, देखिए बहन जी, सुरेश हमारा बेटा है, हम उसके माता पिता हैं, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी जो आप ऐसी बातें कर रही हैं। तभी वो पड़ोसन सुमित्रा जी को मारने के लिए हाथ उठाई और बोली, मुझे बहन जी कहने वाली तू होती कौन है? नौकरानी है, नौकरानी की तरह अपनी हद में रह, कहकर मारने लगी। तभी राम प्रसाद जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हाँ महोदया, हम सच में नौकर ही हैं, हमारी औकात नहीं है आप जैसे अमीर लोगों के साथ बात करने की, लेकिन आपको भी कोई अधिकार नहीं है मेरी पत्नी को मारने का। जब हमारे मालिक मालकिन आएंगे तब आप बात कर लीजिएगा। तब उसने कहा, अरे मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही उनके जाने के बाद आई थी कि उन्हें तुम्हारी करतूत के बारे में पता ना चले और वे लोग तुम्हें अपने घर से धक्के मारकर बाहर ना निकालें। लेकिन तुम लोग तो इतने मूर्ख हो कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, अब तो मैं कविता के आने के बाद ही बात करूंगी, फिर देखना वो तुम्हारा क्या हाल करेगी। उनका हल्ला सुनकर बहुत सारे लोग उनके घर में जमा हो गए थे और दोनों को बुढ़ा बुढ़िया की औकात सठिया गई है ऐसा कहकर ताली ठोककर हंस रहे थे। उनके पड़ोसन ने अपने घर में जाकर कविता को फोन करके सारी बात बता दिया था। कविता भी अपने सास ससुर के लिए बहुत क्रोधित थी। इधर उसके सास ससुर भी उसके लिए क्रोधित थे कि कविता उन्हें नौकर नौकरानी कैसे कह सकती है। कविता जब अपने घर गई तो पूरा घर साफ सुथरा था। उसने सुमित्रा जी से कहा, जी चाय बनाकर लाइए। सुमित्रा जी बोली, जी मालकिन अभी लेकर आई, और उसने अपने आंसू पोंछते हुए चाय बनाकर उसके कमरे में ले गई। तभी सुरेश भी आ गया। सुमित्रा जी बोली, मालिक आपके लिए भी चाय लेकर आऊं क्या? सुरेश बोला, ये क्या बोल रही हो माँ? तब कविता बोली, सही तो कह रही हैं, इन्हें नौकर बनने का ही शौक है तो हम क्या कर सकते हैं। और उस दिन की सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बता दी और ये भी बताया कि उसने उन्हें नौकर क्यों बताया, क्योंकि ये दोनों पहले ही दिन जब हमारे घर के सामने बैठे थे तब सभी लोगों ने इन्हें देख लिया था और मुझसे पूछ रहे थे कि वे लोग कौन थे, तो मैं क्या जवाब देती। इसलिए मैंने इन्हें नौकर बता दिया ताकि इनके साथ साथ हमारी भी इज्जत बनी रहे। इसमें मैंने क्या गलत कर दिया? हम अपने घर में इन्हें माँ बाप का सम्मान तो दे रहे हैं ना, फिर बाहर वाले इन्हें नौकर के रूप में जाने या परिवार या रिश्तेदार के रूप में क्या फर्क पड़ेगा? सुरेश बोला, हाँ माँ, कविता ठीक ही तो कह रही है। बेटे की बात सुनकर दोनों पति पत्नी उसे अवाक देखते ही रह गए। कहाँ तो उन्हें लगा था कि उनका बेटा उनका पक्ष लेगा, लेकिन उसने तो अपनी पत्नी का ही पक्ष लेकर उन्हें एक ही पल में पराया कर दिया। दोनों माता पिता उससे कुछ नहीं कह पाए और अपने कमरे में चले गए। उस रात वे दोनों खाना भी नहीं खाए, लेकिन किसी ने भी उन्हें खाना तो क्या पानी के लिए भी नहीं पूछा।
देर रात जब राम प्रसाद जी को प्यास लगी तो उन्होंने जग को उठाकर देखा, उसमें एक भी पानी नहीं था। वे पानी लेने जैसे ही रसोई में जाने लगे तो उन्होंने देखा उनके बेटे बहू के कमरे की बत्ती जल रही है। उन्हें उनकी आवाज़ सुनाई दी, सुरेश, मैं तो कहती हूँ इन बुढ़े बुढ़िया को रास्ते से ही हटा दो, तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तभी सुरेश बोला, यार लेकिन माँ के दुर्घटना के बाद से तो पुलिस वालों ने मुझे सख्त हिदायत दे रखी है कि इन खूसट बूढ़े बुढ़िया को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना इन्हें कुछ भी होता है ना तो इनके शक की सुई मेरे तरफ ही लटकेगी। समझी कविता? कविता बोली, मेरे भोले पतिदेव, मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा है। मैंने अपनी सहेली से कहकर इनके पागल होने का प्रमाण पत्र भी बनवा रखा है और कैसे इन्हें पागल साबित करना है वो भी उसने मुझे बता दिया है। सुरेश बोला, कैसे? तब कविता बोली, अरे सही समय तो आ जाने दो, वे दोनों ही अपने आप को पागल साबित कर देंगे। देखना मैं उन पे झूठा इल्जाम लगाकर भी इतनी भोली बन जाऊंगी कि वो बूढ़ा तो मारे गुस्से के तिलमिला जाएगा, वहीं वो बुढ़िया अपने पति का ही पक्ष लेगी। बस हमारा काम बन जाएगा, इतना ही काफ़ी रहेगा उन्हें पागल साबित करने के लिए। उसके बाद सभी पास पड़ोस वाले यही कहेंगे ना कि इन्हें पागल खाने भेज दो, लेकिन हम ऐसे दिखाएंगे कि नहीं, ये दोनों हमारे पास कई दिनों से काम कर रहे हैं, इसलिए इनसे हमें लगाव हो गया है, इसलिए हम इन्हें माँ बाप की तरह रखते हैं, इसलिए हम अपने घर पर रख कर ही इनकी सेवा करेंगे और किसी दिन अच्छा अवसर देखकर इन्हें ऐसी मौत देंगे कि एक कान की खबर दूसरे कान को पता नहीं चलेगी। और उसे कैसे अंजाम देना है उसके बारे में भी मैंने सोच लिया है, क्योंकि इस बुढ़े का जितना सेवानिवृत्ति वेतन आता है उससे ज़्यादा तो उसकी दवाई में खर्च हो जाता है और काम करने बोलो तो हंगामा खड़ा करता है। इसलिए अब ये दोनों मेरे बर्दाश्त से बाहर हैं। बहू की ऐसी बातें सुनकर राम प्रसाद जी, जो कभी दो दो बेटों के पिता होने पर गर्व से जीते थे, आज वही पिता उन्हीं बेटे बहू के साजिश के शिकार हो रहे हैं। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वे वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गए और सुमित्रा जी को उठाकर सारी बात बताने लगे और पूछा कि तुम्हारा दुर्घटना कब और किसने किया था। तब सुमित्रा जी उस दिन की सारी बात बताई कि किस तरह वो सुरेश की गाड़ी से टकराई और पुलिस वालों ने उसे क्या कहा। राम प्रसाद जी समझ गए कि सुरेश उन्हें किस मजबूरी में रख रहा है, वरना वो तो एक पल भी नहीं रखता उन्हें अपने पास। अपनी बेइज्जती कराने और बेमौत मरने से अच्छा तो उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना रातों रात कहीं भी चले जाएं। आखिर बहू के पास पुख्ता सबूत है ही कि हम दोनों पागल हैं। वे दोनों अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से उसी समय निकल लिए। जाने से पहले उन्होंने देखा कि उनके बेटे बहू के कमरे की बत्ती बंद हो गई है, मतलब वे दोनों सो गए हैं। ऐसा सोचकर वे दोनों वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। जाते जाते वे दोनों एक भोजनालय के पास पहुंचे। भोजनालय का मालिक सुबह का चाय नाश्ता बनाने के लिए आग जला रहा था। सुमित्रा जी ने कहा, बेटा थोड़ा पानी मिलेगा क्या? उस दिन वो आदमी आग जलाने के लिए लेट हो गया था। उसने उन्हें झिड़कने की कोशिश की कि अभी उसने पानी नहीं भरा है। वे दोनों वहीं बैठकर उसे देखते रह गए। तब तक वो किसी काम से अंदर गया। इधर सुमित्रा जी ने आग जला दिया। वो बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसे आग जलाने नहीं आ रहा था। फिर उसने उन्हें खुश होकर चाय और पानी दोनों ही मुफ्त में दिया। फिर वे दोनों आगे बढ़े तो देखा रेलवे स्थानक में एक मोची की दुकान के पास कुछ बेकार के कूची और चमकाने का सामान फेंका पड़ा हुआ है। राम प्रसाद जी ने उन्हें उठाया और कुछ दूरी पर बैठ गए। एक सज्जन आए और बोले, बाबा मेरे जूते जल्दी से चमका दीजिए, मुझे साक्षात्कार के लिए जाना है। राम प्रसाद जी ने उस खाली डिब्बे से पहुंचकर उसके जूते चमका दिए। उसने उसके 50 रुपये दिए। वे दोनों बहुत खुश हुए। जब वो लड़का साक्षात्कार देकर आया तो वो चयनित हो गया। उसने उन्हें खुश होकर एक मिठाई का डिब्बा दिया और 100 रुपये इनाम के रूप में दिया और उनके साथ अपनी तस्वीर भी ले लिया। उस दिन तो राम प्रसाद जी और सुमित्रा जी बहुत ही खुश हुए। अब वे दोनों सोचें क्यों ना इन पैसों से हम अपने गांव चले जाएं। जब वे अपने गांव गए तो पता चला उनके दोनों बेटों ने उनका घर और खेत सब बेच दिया। वे दोनों अपने बेटों की इस करतूत से बहुत ही दुखी हुए। अब वे दोनों गांव में रहकर क्या काम करते, क्योंकि गांव में सभी लोग उनकी इज्जत भी बहुत करते थे, क्योंकि वे सरकारी नौकरी वाले थे और उनके दोनों बेटे शहर में रहते हैं तो उनको तो पैसों की कोई कमी नहीं है। इसलिए गांव के लोगों के घरों में मजदूरी भी नहीं कर सकते थे। और बेटों ने धोखे से उनका खाता को अपने खाते से जोड़ लिया था ताकि वे अपने सेवानिवृत्ति वेतन के पैसे भी ना निकाल पाएं।
अब मजबूरन अपनी इज्जत बचाने और पेट भरने के लिए उन्हें शहर की शरण तो लेनी ही पड़ेगी। रोते हुए वे दोनों फिर से दूसरे शहर में चले गए ताकि उनके बेटों का मुंह देखना ना पड़े। अब वहां वे दोनों लोगों को फूल बेचने लगे। उनके फूल कोई लेता भी नहीं था। कभी उन्हें खाना मिलता, कभी नहीं भी मिलता था। एक दिन फूल बेचते हुए वे उसी लड़के से टकरा गए। उस लड़के ने उन्हें पहचान लिया और बोला, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो पहले। इतना कहा ही था कि राम प्रसाद जी बोले, बेटा पेट क्या से क्या नहीं करवा देता। अब हम लोग इसी शहर में रहते हैं। हम मतलब आपकी पत्नी भी हैं क्या? हाँ बेटा, वो देखो उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आज वो चुपचाप बैठी है, वरना वो भी मेरे इस काम में मदद करती है। उस लड़के ने कहा, बाबा आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, क्या आपके परिवार में कोई नहीं है? राम प्रसाद जी बोले, बेटा कहने को तो मेरे दो बेटे हैं, पोता पोती हैं, लेकिन अपना कहने के लिए कोई नहीं है। तो बाबा आप उन पर मुकदमा क्यों नहीं कर देते? बेटा अपने ही बच्चों पर मुकदमा करके क्या जीना, उससे अच्छा तो मरना भला होगा। यही सोचकर मुकदमा नहीं किया। और उस दिन वाली बात राम प्रसाद जी के आंखों के सामने चलचित्र की भांति तैर गई कि अगर मैं उन पर मुकदमा भी करता हूं तो वे लोग मुझे पागल साबित करके मुकदमा जीत जाएंगे, और ऐसे अपने ही बच्चों से मुकदमा लड़कर क्या जीना। यही सोचकर राम प्रसाद जी दूसरी राह पकड़ लिए और वो लड़का अपना रास्ता चला गया। जब वो लड़का अपने घर गया तो अपनी पहचान चित्र देख रहा था। उसमें वो चित्र भी था जिस पर उसके पिता की नज़र पड़ी। उस चित्र को देखकर वो चौंक गया। उसने कहा, अरे बेटा राहुल, ये तुमने किसके साथ अपनी तस्वीर ली है? फिर से दिखाना तो। राहुल ने वो तस्वीर फिर से दिखाई। राहुल के पिता कोई और नहीं, वही अनाथ माधव था जिसे सुमित्रा जी ने 400 रुपये दिए थे और कहा था भीख मांगना 100 बार मरने के समान होता है। उसने देखा, अरे ये तो वही बाबूजी हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसने कहा, ये तुझे कहाँ मिले? तब राहुल ने उनके बारे में सारी बातें बताईं, जबकि माधव ने उन्हें रोज याद करके भगवान की तरह उनकी पूजा किया करता था और उनके नालायक बेटों ने उनकी ऐसी दुर्गति की। वो बोला, बेटा क्या तू मुझे अभी के अभी लेकर चलेगा, वरना वे लोग कहीं और न चले जाएं। राहुल बोला, पापा वे लोग कहीं नहीं जाएंगे, अभी रात हो गई है, कल सुबह ही चलेंगे। माधव के मन में उथल पुथल मची हुई थी। उससे अब 1 मिनट भी रुकना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए उसने कहा, नहीं बेटा मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है, पता नहीं मेरे बाबूजी किस हाल में होंगे, मुझे अभी ही ले चल। उसकी जिद के आगे राहुल कुछ नहीं बोला और उसे लेकर चला गया। उसी समय पुलिस की टीम रेलवे स्थानक में जितने भी बेसहारा बेघर लावारिस लोग थे सभी को बचाव केंद्र में लेकर जा रहे थे, इसलिए पुलिस की गाड़ी में बैठा रहे थे। तभी माधव राम प्रसाद जी को आवाज लगाता हुआ दौड़ पड़ा, बाबूजी बाबूजी। राम प्रसाद जी को वो आवाज जानी पहचानी सी लगी। उन्होंने उस आवाज की तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कोई अधेड़ उम्र का आदमी उनकी तरफ दौड़ा दौड़ा चला आ रहा है। जब वो पास में आ गया तब भी राम प्रसाद जी ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन जब राहुल को देखा तो बोले, अरे बेटा तुम इस समय यहाँ क्यों आए हो, और ये कौन है? माफ करना बेटा, मैंने आपको नहीं पहचाना, कहते हुए उससे दूर होने लगे। तब माधव उनके पैरों में गिरकर रोते हुए बोला, बाबूजी मैं आपका माधव, आपने अपने माधव को नहीं पहचाना, और अम्मा आपने ही तो मुझे भीख मांगने से मना किया था, और आज आपके ही आशीर्वाद से मैं एक काबिल इंसान बन पाया हूँ। चलिए बाबूजी, अम्मा जी, आपका बेटा अब आप लोगों को अपनी मेहनत की कमाई खिलाएगा। उसमें भीख का 1 रुपया भी नहीं है, बल्कि अम्मा जी के द्वारा दिया गया 400 रुपये और बाबूजी के द्वारा दिए गए 1 रुपया से तैयार किया गया कारोबार से ही आपका बेटा आज इस मुकाम तक पहुंचा है। अर्थात आपका 1 रुपया का ब्याज ही है जो आपके बुढ़ापे में सहायता प्रदान करेगा। राम प्रसाद जी और सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए और वे दोनों उनके साथ उनके घर चले गए। वहां जाकर देखा तो माधव का 3 मंजिला इमारत किसी बंगले से कम नहीं लग रहा था। माधव ने बताया उसे नीचे की दुकान से हर महीने 50,000 रुपये किराया मिल जाता है और ऊपर से 50,000 रुपये मिल जाते हैं, और बीच वाले हिस्से में वो अपने परिवार के साथ रहता है। राम प्रसाद जी और सुमित्रा जी उसकी तरक्की देखकर खुश हो गए। अब माधव और उसका परिवार राम प्रसाद जी और सुमित्रा जी की खूब सेवा करते। अब वे दोनों पहले से भी ज़्यादा खुश रहने लगे, इसलिए उन्हें ज़्यादा दवाई भी नहीं लगते थे।
उसी दौरान माधव ने उन्हें बताया कि उसने अस्पताल में उनका शल्य चिकित्सा का बिल भरा था, क्योंकि वो उस समय अपनी पत्नी के साथ किसी से मिलने गया था और उसे पता चला कि आपका पैसों के कारण इलाज नहीं हो पा रहा है। दोबारा गया तो आप लोग वहां से जा चुके थे। उधर सुरेश को कर्क रोग की बीमारी हो गई, इसलिए वो अस्पताल में भर्ती हो गया। उसकी नौकरी छूट गई। कविता उसका ध्यान रखने अस्पताल में ही रहने लगी, तो उसकी भी नौकरी छूट गई। जितना भी पैसा उन्होंने बचत किया था सारा खर्च हो गया। यहाँ तक कि उनका घर भी बिक गया, उनके बच्चों की पढ़ाई भी अधूरी रह गई। कविता को इन सब का इतना गहरा सदमा लगा कि वो पागल हो गई। कहाँ तो उसने अपने सास ससुर को पागल बनाने चली थी और खुद ही पागल बन गई। सुरेश ने देखा उसके बच्चे भी अब उसके पास नहीं आते थे, नहीं उसका हाल समाचार पूछते थे। वो अपनी पत्नी की हालत देखता, अपनी बीमारी के बारे में सोचता और बच्चों के बारे में चिंता करता। यही सब सोच सोचकर वो सूख कर कांटा हो गया था। उसने इतना कर्ज ले लिया था कि लोगों के सामने सिर उठाकर खड़ा होने लायक उसकी इज्जत नहीं बची थी। वहीं दिनेश का भी पूरा कारोबार चौपट हो गया। उसे भी व्यापार में बहुत हानि हुई। उसने भी बड़े बड़े व्यापारियों से इतना कर्ज ले लिया था कि लोग उसके जान के दुश्मन बन बैठे थे। कर्जदार अब तो घर पे पैसे मांगने आ जाते थे। उसने भी कर्ज चुकाने के लिए अपना घर बेच दिया और किराए के मकान में रहने लगा। उसकी पत्नी रंजना ने देखा उसका पति अब कंगाल हो गया है, तो वो अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। अब दिनेश अकेला घर में रहता और कर्जदार का फ़ोन पे फ़ोन आता तो रोज़ ही शराब पीने लग गया। और एक दिन ऐसा आया कि वो नशे का आदी हो गया और लोगों से भीख मांग मांग कर अपना पेट भरता। उधर माधव का बेटा राहुल राम प्रसाद जी और सुमित्रा जी से अच्छी अच्छी बातें सीखता और उन्हें अपने फ़ोन में चलचित्र भी बना लेता, जिन्हें वो इंटरनेट मंच में डालता। तो वे दोनों काफ़ी प्रसिद्ध चर्चित चेहरे हो गए थे। लोग उनसे मिलने आते, कई लोग मदद भी मांगने आते। एक दिन दिनेश ने सोचा मैं भी जाके देखता हूँ। वो भी चला गया मदद मांगने। वहाँ उसने अपने माँ पापा को देखा तो देखता ही रह गया। उसने रोता हुआ अपने पिता के पैर पकड़ लिए और कहा, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। राम प्रसाद जी बोले, अरे बेटा, ऐसे तो कई लोग मुझे कोई बाबा, कोई पिताजी, कोई बाबूजी कहते रहते हैं, तो मैं सबके पिताजी तो नहीं बन जाऊंगा ना। लगता है ये बेचारा भी मजबूरी का मारा होगा, इसलिए इतना परेशान और दुखी है। बताओ भाई, तुम्हें क्या चाहिए? जो बोलोगे वही मिलेगा। दिनेश अपने पिता को देखकर दंग रह गया। फिर वो अपनी माँ से बोला, माँ, आप भी भूल गई क्या अपने बेटे को? सुमित्रा जी बोली, अरे क्या तुम मुझे पहचानते हो बेटा, जो मुझे माँ कह दिया? अरे जो चाहिए वो बोलो, आपको ज़रूर मिलेगा। और राहुल से बोली, दे दो बेटा राहुल, इनको क्या चाहिए? वैसे तो भीख मांगकर नहीं खाना चाहिए, लेकिन किसी किसी की आदत होती है किसी को धोखा देकर उसकी संपत्ति हड़प लेना, फिर उसी से भीख मांगना। लेकिन कोई बात नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। भगवान ने तो हमें देना सिखाया है, इसलिए आज भी दोनों हाथों से दे ही रहे हैं। लेकिन लोगों को कब समझ में आएगा पता नहीं। और दिनेश के ऊपर नोटों की बरसात कर दी। दिनेश आंसू बहाता रहा और रो रो कर अपनी दर्द भरी कहानी सुनाता रहा कि किस तरह उसके पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर चले गए और वो बेघर होकर इधर उधर लावारिस की तरह घूम रहा है। उसी बीच सुरेश ने भी एक दिन भर लोगों का आना जाना देखता रहा और अपने फ़ोन में चलचित्र बनाता रहा। जब शाम हो गई, लोगों का आना जाना कम हो गया, तब वो अपने पिता के पास गया और उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा और उनसे पूछा कि वे लोग इतनी जल्दी इतना तरक्की कैसे कर लिए। तब राम प्रसाद जी बोले, बेटा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और उनके घर से निकलने से पहले से लेके उस दिन तक का सफ़र बताया कि उसने उनके साथ क्या किया और उन्होंने कैसे कैसे कष्ट सहे। और उनका एहसानमंद मुंह बोले बेटे ने उनकी कैसे मदद की और आज उसी की मदद से वे दोनों कितने खुश हैं। तब सुरेश ने भी अपनी गलती मानते हुए वो सारी बातें बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। अब उसे उनकी मदद की सख्त आवश्यकता है। राम प्रसाद जी बोले, सब कुछ लूट लेने के बाद भी हमारी मदद ही चाहिए? शर्म कर निर्लज, तुम्हें तो डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। तुम दोनों भाइयों ने हमारे साथ इतना गलत किया कि तुम्हारा शक्ल देखने की इच्छा नहीं हो रही है। दूर हट जाओ मेरी नज़र के सामने से। और वहां से अंदर चले गए। सुरेश पिताजी कहता रह गया, लेकिन उससे ना ही उसके पापा दोबारा मिले ना ही माँ। दोनों भाई पछताते रह गए।
तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, टिप्पणी करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो पसंद करें, साझा करें और सदस्यता ज़रूर लें। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।